Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, last lecture में हमने exercise 5.1 को question number 5 तक किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 6 से. तो आए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. आज के lecture में हम continue करेंगे question number 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 में जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है x ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. अब हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे x ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b प्लस c ओवर x माइनस c. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हम x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस c को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग x माइनस a into x minus b into x minus c on both sides of equation 1. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस c और ये पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी के साथ एंड दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. देन आ जाएगा प्लस b ओवर x माइनस b और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी के साथ. देन आएगा प्लस c ओवर x माइनस सी इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. अब यहाँ लेफ्ट साइड पे x माइनस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. और राइट साइड पे ये जो पहला फ्रैक्शन है इसमें x माइनस a के साथ कैंसिल आउट होगा. सेकंड फ्रैक्शन में x माइनस बी के साथ कैंसिल आउट होगा और थर्ड फ्रैक्शन में x माइनस सी के साथ कैंसिल आउट होगा. अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस b इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस सी प्लस c इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस b. This is equation number 2 and this equation is an identity in x. अब यहाँ पे a, b एंड c को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड में हम ये करते हैं जो x की लाइक पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं एंड द सेकंड मेथड इज जीरोस मेथड. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जीरोस मेथड को और उसके लिए हमारे पास ये जो लीनियर टर्म्स हैं इनको हमने 1 बाय 1 ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके a, b एंड c को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम x माइनस a को 0 के इक्वल पुट करते हैं. पुटिंग x माइनस a इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा a के इक्वल. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2. पुटिंग x is equal to a in equation 2. तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा a and this is equal to a into a minus b into a minus c plus
b इंटू a माइनस a इंटू a माइनस c प्लस c इंटू a माइनस a इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a माइनस a इज 0, तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0। अब आ जाएगा a इज इक्वल टू a इंटू a माइनस b इंटू a माइनस c। अब यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा a ओवर a माइनस b इंटू a माइनस c के इक्वल। नेक्स्ट हम x माइनस b को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x माइनस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा b के इक्वल। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा b एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू b माइनस b इंटू b माइनस c प्लस b इंटू b माइनस a इंटू b माइनस c प्लस c इंटू b माइनस a इंटू b माइनस b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है b माइनस b इज 0, तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0। अब हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू b इंटू b माइनस a इंटू b माइनस c, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी b ओवर b माइनस a इंटू b माइनस c। नेक्स्ट हमने x माइनस c को 0 के इक्वल पुट करना है। पुटिंग x माइनस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x आ जाएगा c के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू c को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इज इक्वल टू c इन इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा c एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू c माइनस b इंटू c माइनस c प्लस b इंटू c माइनस a इंटू c माइनस c प्लस c इंटू c माइनस a इंटू c माइनस b। c माइनस c इज 0, तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल। अब हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू c इंटू c माइनस a इंटू c माइनस b, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी c ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b। नेक्स्ट हम a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। Putting the values of a, b and c in equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c एंड दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा a ओवर a माइनस b इंटू a माइनस c डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन आ जाएगा प्लस b की जगह पे आ जाएगा b ओवर b माइनस a इंटू b माइनस c डिवाइडेड बाय x माइनस b, प्लस c की जगह पे आ जाएगा c ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस c,
तो हमारे पास x ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये इक्वल आ जाएगा a ओवर a माइनस बी इंटू a माइनस सी इंटू एक्स माइनस a प्लस b ओवर b माइनस a इंटू b माइनस c इंटू एक्स माइनस b प्लस c ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b इंटू एक्स माइनस c। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन फ्रैक्शन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लिया है, एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा है, सो दिस मीन्स दिस इज़ एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके लिए करेंगे लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 एंड द डिवाइजर इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ। 2x स्क्वायर इंटू 3x इज 6x क्यूब माइनस x इंटू 3x इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x इज माइनस 3x। यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे। 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 3x माइनस 7। नेक्स्ट हम 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। यहाँ पे साइंस चेंज करेंगे। 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x प्लस 4x इज 7x माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3। तो ये आ चुका है हमारे पास रिमाइंडर, एंड द क्वोशंट इज 3x प्लस 4। तो हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये इक्वल आ जाएगा 3x प्लस 4। ये आ चुका है क्वोशंट, देन आ जाएगा प्लस रिमाइंडर इज 7x माइनस 3 और ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइजर के साथ जो कि है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को, और इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसको पहले करेंगे फैक्टराइज और इसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस, अब x के साथ जो 1 है वो स्प्लिट हो जाएगा 2 माइनस 1 की फॉर्म में इंटू x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 2x में से हम कॉमन लेंगे 2x को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ,
1x माइनस 1 में से कॉमन आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पे x माइनस 1 आ रहा है कॉमन, तो x माइनस 1 लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसके डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसकी जगह पे आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। लेट 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 into 2x plus 1 is equal to a over x minus 1 plus b over 2x plus 1. This is equation number 2. अब हमने a and b की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लाइंग x minus 1 into 2x plus 1 on both sides of equation 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 के साथ। दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस b ओवर 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा और 2x प्लस 1 के साथ कैंसिल होगा और राइट साइड पे ये जो पहला फ्रैक्शन है इसमें x माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा और सेकंड फ्रैक्शन में 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने a एंड b को फाइंड करना है और उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे जीरोज मेथड को। तो यहाँ पे पहले हम 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 और x की जगह यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 ओवर 2 माइनस 3 इज माइनस 13 ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इज माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 इज 0, तो हमारे पास ये जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इज माइनस 3 ओवर 2, तो b हमारे पास आ जाएगा माइनस 13 ओवर 2 इंटू 2 ओवर माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 13 ओवर 3। नेक्स्ट हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे x आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इंटू बी इज 0। और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7 इंटू 1 इज 7 एंड 7 माइनस 3 इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a। तो हमारे पास a आ जाएगा 4/3 के इक्वल। अब हम a और b की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर x minus 1 into 2x plus 1 and this is equal to a की जगह आ जाएगा 4/3 ओवर x minus 1 प्लस b की जगह पे आ जाएगा 13/3 और ये डिवाइड हो जाएगा 2x plus 1 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा 7x minus 3 ओवर x minus 1 into 2x plus 1 is equal to 4/3 into x minus 1 plus 13/3 into 2x plus 1। अब लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में है x minus 1 into 2x plus 1 और ये हमने 2x स्क्वायर माइनस x minus 1 को फैक्टराइज करके फाइंड किया था। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7x minus 3 ओवर 2x square minus x minus 1 and this is equal to 4/3 into x minus 1 plus 13/3 into 2x plus 1। नेक्स्ट हम ये करेंगे 7x minus 3 over 2x square minus x minus 1 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की जगह आ जाएगा 4/3 इंटू x माइनस 1 plus 13/3 into 2x plus 1. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।